हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है, इसका करंट अफेयर से क्या लेना देना है, करंट अफेयर में इसका कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, चाइना इससे क्यों परेशान है और 2022 में जो क्वाड का समिट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वाड क्या है, एक एक पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लें, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने वहाँ दी हुई है, वो सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ में हमारे सोशल हैंडल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और वहाँ पे भी लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी अपकमिंग एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, एमसीक्यू होते हैं, पीडीएफ होती है, वो वहाँ पे हम शेयर करते हैं। और एब्सोल्युटली अगर आप देखना चाहो तो ये इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे पंचायत सेक्रेटरी है, जहाँ साथ में जेके पुलिस के जो अपकमिंग एग्जाम है। बाकी वालों के लिए भी हम जो है ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए कोचिंग करवा रहे हैं। अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वाड जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। तो क्वाड जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटर के चार साइडें होती हैं। तो ये फोर साइड कैसे बनती हैं, चारों कंट्रीज कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन है, तो आगे मैं आपको मैप के अंदर भी ये दिखाऊंगा। अभी के लिए आप ये याद रख लो कि चार कंट्री जो है, जो फोर कंट्री जो है, उसमें हमारा इंडिया भी है, यूएसए भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया है। जो चारों कंट्रीज मिलके क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं और एक सिक्योरिटी डायलॉग इन कंट्रीज के बीच जो है वो चलता है। ये एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्वाड कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा, ये अगर हम मिलिट्री अलायंस की बात करें तो मिलिट्री अलायंस भी ये नहीं है। जस्ट ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहती हैं। किसके लिए? वो इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारा, उसको फ्री एंड प्रॉस्पेरस रखना चाहती हैं, ओपन, फ्री एंड प्रॉस्पेरस रखना चाहती हैं। इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे ये कैसे उसको फ्री रखना चाहती है आगे मैं आपको मैप के अंदर और डिटेल में बताऊंगा। क्वाड जो है इसकी शुरुआत होती है 2007 में। 2007 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शिंजो एब। तो ये आपके लिए एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्वाड की शुरुआत किसने की थी। क्वाड की शुरुआत की थी जापानीज प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था शिंजो एब। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले भी अगर थोड़ा देखें तो 2004 में भी थोड़ा हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है। इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी तो उसको लेके इंडिया ने अपने जो नेबर्स जितने भी आयरलैंड कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत सारी हेल्प जो है इंडिया ने की थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम कोई ऐसा ग्रुप बनाए जहां हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें और कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग जो है वो काम कर सकें। 2007 में इनका आइडिया था, बट इस आइडिया को सपोर्ट किसने किया था? उस टाइम के जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जॉन होवर्ड, और इसके साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे। उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो थे डिक कैने ये थे। ये चारों जो लीडर जो थे ये मिले और इन्होंने इस क्वाड की जो है शुरुआत की। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। 2007 के बाद 2008 में ये जो है क्वाड एक ठंडे अवस्था में चला गया। 2008 के बाद क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को जो है बैकफुट पे कर लिया। वो किसी भी तरीके से चाइना से उलझना नहीं चाहता था। चाइना से इसका क्या लेना देना है वो आगे मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। और 2008 में ऑस्ट्रेलिया पीछे हो गया, तो जिसके बाद क्वाड जो है वो इतना काम नहीं कर पाया, ये ठंडा पड़ गया। बट आगे जाके नवंबर 2017 में फिर से जो चारों लीडर जो है इन कंट्रीज से जो मिलते हैं और इसको फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जिसमें चारों लीडर कौन है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जो फिर से एक दूसरे के साथ कॉमन टुगेदर गिव ए शेप टू द क्वाड कोलिशन। जो क्वाड का इन्होंने जो संगठन बनाया था इसको ये फिर से स्ट्रांग करना चाहते हैं। और ये क्यों स्ट्रांग करना चाहते हैं कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे जो चाइना अपना जो है दबदबा दिखाता है, हेजीमोनी दिखाता है, चाइना को फ्री रखना चाहते हैं, वहाँ पे साइड वाई करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना उस एरिया में कंट्रोल करता है। तो जितना भी ट्रेड जो होता है वो उसी एरिया में होता है। जो इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पे है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो स्पेशली चाइना को यहाँ पे जो है रोकना चाहते हैं। तो चाइना का क्या कहना है इसके बारे में? चाइना कहता है कि ये फोर नेशन जो है मिलके क्या कर रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं, और ये जो है इसे एशियन वर्जन ऑफ नाटो कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियन वर्जन ऑफ नाटो जो है कौन सी कंट्री किस चीज़ को कहती है? तो जो चाइना कहता है किसको कहता है? क्वाड को कहता है। क्योंकि चार देश मिलके वो कहता है कि जो मेरे खिलाफ ही जो है षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे खिलाफ ही जो है आ रहे हैं।
तो इसे एशियन वर्जन ऑफ नाटो कहते हैं। हालांकि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, इसके बारे में अभी इतना बात नहीं करेंगे। जो एक मिलिट्री अलायंस है और एक कंट्री के ऊपर भी अगर कोई कंट्री हमला वगैरह कुछ वार वगैरह उलझती है तो जो सारे मिलके उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो चाइना इसको क्या कहता है कि एशियन वर्जन ऑफ नाटो है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और ना ही जो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बस जस्ट ये कंट्रीज मिलके क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन आइडियाज़ को शेयर करना चाहती हैं। अब आगे ये बताया है मैंने इस स्लाइड के अंदर कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों जो है इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, क्वाड की क्या करना चाहता है। क्वाड जो है वो ग्रीन शिपिंग नेटवर्क को करना चाहता है, क्योंकि जितना भी अगर फ्यूल को लेके अगर हम शिप को चलाते हैं तो वहाँ पे मैरिन पोल्यूशन जो है जितना भी होता है उसको कम से कम करना चाहता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है, सोलर एनर्जी पे काम करना चाहता है और इसके साथ क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप को पे भी काम करना चाहता है। क्वाड फेलोशिप आ गया, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है उसका इनिशिएटिव। सेमीकंडक्टर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये यूज़ होते हैं और जो आने वाली इलेक्ट्रिक कार का जो प्रोजेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है, तो वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा मांग जो है वो रहती है। तो ये एक दूसरे को सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहते हैं। क्वाड जो सीनियर साइबर ग्रुप जो है वो जितना भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसको रोकना चाहता है और हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द क्वाड मेंबर नेशंस। आगे इसके 6 लेवल जो 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप जो क्वाड के हैं उसमें एक तो कोविड-19, क्योंकि 2000 जे जब कोविड-19 में आया था इसके लिए कोविड-19 इसका नाम है, तो रिस्पांस एंड द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पे काम करना चाहते हैं, क्लाइमेट पे काम करना चाहते हैं, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, साइबर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इन सारी चीज़ों के साथ ये कॉमन जो है आना चाहते हैं ये देश और एक दूसरे के साथ अपने जितने भी इनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं वो शेयर करना चाहते हैं, आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं और साथ में एक दूसरे को फाइनेंशियल एड भी देना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से जो संगठन जो है इन चीज़ों को लेके बना हुआ है। बट चाइना का इसके बारे में कुछ और ही कहना है कि वो उसे एशियन नाटो के नाम से कहता है कि जी मेरे ही खिलाफ जो है जी चारों देश कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड्रिलेटर होती है एनी 4 साइडेड फिगर। यहाँ पे भी आप 4 एंगल जो है देखने को मिल रहे हैं, आपको 4 एंगल देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका जापान है, दूसरा ये हमारा इंडिया है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों देश की लोकेशन आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटर बनती है। तो ये चारों देश जो है एक दूसरे के साथ आके इस कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हमने पीछे पढ़े तो उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। यहाँ पे चाइना है, ये वाला जो एरिया चाइना है, और यहाँ पे चाइना जो है साउथ चाइना सी के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाता है, अपनी हेजीमोनी दिखाता है। जापान के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन नहीं है, इंडिया के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन नहीं है। आए दिन इंडिया के साथ कहीं ना कहीं जो लद्दाख वाली साइड जो हो गया, या फिर उधर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड जो है इंडिया के साथ उलझता रहता है। और तो साथ में यूएसए के तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी कहीं ना कहीं इस सी रूट को लेके इनके साथ विवाद रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है चाइना इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो ये साथ आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहती हैं और यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है इसी सी रूट से होता है। अब ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो है हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जितना भी ट्रेड होता है तो चाइना इस एरिया में अपना दबदबा जो है अपनी हेजीमोनी दिखाता है। तो ये कंट्री जो है इसको रोकना चाहती हैं और ये ऐसा करने नहीं देंगी चाइना को, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ आना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की अगर हम बात करें तो चारों देश इसके साथ चारों के फ्लैग जो है मैंने लगा रखे हैं। जहाँ इंडिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, यूएसए है और जापान का ये फ्लैग है। तो चारों के फ्लैग के साथ आप देख सकते हो चारों के लीडर जो है अभी रिसेंटली इनका एक समिट हुआ है, एक मीटिंग ही होती है। जो चारों कहाँ पे मिले हैं तो 2022 मई में, जो करंट अफेयर में क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो मई 2022 में क्वाड का जो समिट हुआ है वो टोक्यो जापान के अंदर हुआ है। तो जापान में टोक्यो में जो समिट हुआ है, मीटिंग हुई है, इसको अटेंड किया है 4 जो नेशन है, 4 नेशन के जो लीडर हैं इन्होंने इसको अटेंड किया है। इंडियन साइड से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अटेंड किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की साइड से एक और यहाँ पे करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि मई में ही 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये भी आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है। एंथोनी अल्बेनीज़ जे इनका नाम है और ये यहाँ पे दिखाया गया है जो इंडिया के हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। एंथोनी
अल्बनीज जो है जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी इसको अटेंड किया है। साथ में यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन जे है यूएस के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने भी इसको अटेंड किया। और जापान के जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो कुशिदा, तो इन्होंने ये जापान के हैं, तो इन्होंने भी इसे अटेंड किया है। तो चारों नेशन के जो लीडर हैं इन्होंने टोक्यो में एक मीटिंग की है, समिट किया है। तो ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो 2023 में जो इसका समिट कहाँ पे होने वाला है, जहाँ आगे आने वाले समिट कहाँ होंगे, तो आप थोड़ा रिसर्च करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम देखते हैं कि चाइना इस चीज़ से भी परेशान है, क्योंकि मलावर एक्सरसाइज के बारे में अगर आपने सुना है, तो मलावर एक्सरसाइज जो है जे कहाँ पे होती है, जो अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में, इस एरिया में जो है जो एक्सरसाइज होती है। पीछे में एक बार आपको फिर से मैप में दिखा दूँ, ये रहा, यहाँ पे आया जो इंडियन ओशन यहाँ पे, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इस एरिया में जो है हमारा अरेबियन सी है। तो इस एरिया में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज ये चारों कंट्रीज मिलके जो है करती रहती हैं। तो अब चाइना को इससे भी दिक्कत है कि जो हिडन एजेंडा इनका जो है वो चाइना को रोकना है। तो चाइना इसलिए इसे एशियन नाटो कहता है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके भी चाइना जो है वो परेशान है। तो ये 2020 में जो नॉर्दर्न अरेबियन सी में जो एक्सरसाइज हुई है, तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप पार्टिसिपेट इन मलावर नेवल एक्सरसाइज हुई है, और ये जॉइंट एक्सरसाइज थी चारों कंट्रीज़ की मिलके, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे नाम भी लिखे हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए चाइना इससे जो है वो परेशान रहता है कि आने वाले समय में जो मेरे खिलाफ जो है मिलिट्री ऑपरेशन भी चला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाइना इन चीज़ों में उलझा रहता है। तो ये था पूरा लेक्चर। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले जो एग्ज़ाम है जम्मू कश्मीर में, जो पंचायत सेक्रेटरी का बड़ा एग्जाम जो होने वाला है, तो उनके लिए भी हम वीडियो लेक्चर जो है ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस हमने कवर अप किया है, बट जो रहता है तो हम एक रूटीन वाइज उसके वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे चैनल का कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे हम MCQ ऑलमोस्ट पूछते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप कम्युनिटी पे उसके आंसर वगैरह भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।